रॉबर्ट वाड्रा सरकार में नहीं है, सरकार में संबित पात्रा आपकी पार्टी है। प्रियंका वाड्रा सरकार में नहीं है, सरकार में संबित पात्रा आप है। अमित शाह जी गृह मंत्री हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। There is no statement from the government of नड्डा कह रहे हैं India अमित on मालवीय finger बीजेपी के four to आईटी finger सेल के व्यक्ति हैं, इतने रिस्पॉन्सिबल आदमी है, वो ट्वीट कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी को घूस मिली। अमीश देवगन एक तो शब्दों का चयन बिल्कुल इज्जत से करिएगा तो मैं इज्जत से डिबेट करूंगी। फिंगर 4 टू फिंगर 8 किसका कब्जा था? कब्जा था और पेट्रोलिंग होती थी एलएसी इंडियन पेट्रोलिंग होती थी, हमारी टेरिटरी नहीं थी फिंगर 4 टू फिंगर 8। हमारे भारत का मेन स्ट्रीम मीडिया, जिसे गोदी मीडिया भी कहा जाता है, वह ज्यादातर सरकार से सवाल ना करने के लिए जाना जाता है। लेकिन कभी कभी ऐसे मौके भी आते हैं जब ये सत्ता में बैठी पार्टी से और उनके नुमाइंदों से सवाल करते हैं। आज हम बात करेंगे मेन स्ट्रीम मीडिया के एक ऐसे ही पत्रकार के बारे में जो अक्सर सरकार का पक्ष लेते दिखाई देते हैं। ये हैं न्यूज 18 के एंकर अमीश देवगन। पहले हम आपको बताते हैं कि अमीश ने अपने पिछले 5 डिबेट्स किन मुद्दों पर किए। पहला, आखिर क्या है चीन के चंदे का सच, सियासत का खेल, चीन से किसका तालमेल। दूसरा, चीन की लड़ाई परिवार पर आई, मोदी सरकार वर्सेस गांधी परिवार। तीसरा, एलएसी पर चीन का सरेंडर कब थमेगा, सियासी बवंडर। चौथा, इंडिया चाइना सीमा विवाद पर देश के भीतर सियासी नजरिया क्यों। और पांचवा, इस नाजुक समय पर भी राजनीति जरूरी है क्या, बीजेपी वर्सेस कांग्रेस। अमीश ने अब कांग्रेस के साथ साथ बीजेपी से भी सवाल करने शुरू कर दिए हैं। आइए देखते हैं कि पिछले डिबेट्स में अमीश किन मुद्दों पर किस पार्टी के नेताओं से सवाल कर रहे हैं। पहले बात करते हैं जब अमीश ने बीजेपी नेता से सवाल किए। न्यूज 18 पर एक डिबेट में अमीश ने सीमा को लेकर बीजेपी नेता संबित पात्रा से सवाल किए और पूछा कि क्या चाइना ने भारत की सीमा पर कब्जा किया है कि नहीं। प्रधानमंत्री ने कहा चीन हमारी सीमा में नहीं है, लेकिन विपक्ष सवाल पूछ रहा है कि चीन हमारी सीमा में नहीं है तो फिर सैनिक शहीद क्यों हुए, कहाँ हुए, फिर बातचीत क्यों हो रही है, उसमें डिनर डिप्लोमेसी गांधी परिवार की जो भी हो, लेकिन सरकार में आप है। रॉबर्ट वाड्रा सरकार में नहीं है, सरकार में संबित पात्रा आपकी पार्टी है। प्रियंका वाड्रा सरकार में नहीं है, मैडम गांधी सरकार में नहीं है, राहुल गांधी जी सरकार में नहीं है, सरकार में संबित पात्रा आप है। अमित शाह जी गृह मंत्री हैं, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। इसका जवाब देना पड़ेगा। सरकार में हम हैं, मैं समझ गया। देखिए पहले तो गंभीरता से इसका पहले तो आप एक अमेंडमेंट कर लीजिए अपने स्टेटमेंट में। आपने कहा विपक्ष ये सवाल पूछ रही है। सॉरी सर, विपक्ष नहीं पूछ रही है, कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी पूछ रही है। 40 से अधिक पीएलए के जो नापाक लोग थे उनको मारा और एलएसी को सुरक्षित रखा। अमीश भाई, मैं एक सवाल पूछ के अंत कर दूंगा। अमीश भाई, ठीक है, प्रोपेगेंडा राहुल गांधी चला रहे हैं, जीतू पटवारी चला रहे हैं, प्रियंका गांधी वाड्रा चला रही है, चाइना प्रोपेगेंडा चला रहा है कि गलवान हमारा है। बताइए क्या कह रहे हैं आप। चाइना ने चलाया प्रोपेगेंडा आज सुबह 10 घंटे के लिए। अमीश भाई एक सेकंड। अमीश भाई, मैं एक हिंदुस्तानी होने के नाते मैं आपसे पूछता हूँ, गलवान हिंदुस्तान का है क्या? हिंदुस्तान ने गलवान को सरेंडर कर दिया या गलवान चाइना का है? पहले आप उत्तर दीजिए प्लीज। भारत का है, इसमें किसी को शक क्या होगा। न्यूज 18 पर ही डिबेट में कांग्रेस द्वारा उठाए सवालों को लेकर अमीश ने बीजेपी नेता से सवाल पूछे, जिसका वह गोलमोल जवाब देते नजर आए। शाहनवाज हुसैन, चीन बैकफुट पर है लेकिन सियासत फ्रंट फुट पर है, क्यों? देखिए, व्यक्ति से बड़ा दल और दल से बड़ा देश होता है। जब सवाल हो देश का तो दल की राजनीति नहीं होनी चाहिए। जो कहना था वो कहा, लेकिन राहुल गांधी ने इस बात को अभी थोड़ी देर पहले फिर रिपीट किया है। वो कह रहे हैं कि चीन मोदी की तारीफ कर रहा है और हमारी जमीन चीन के कब्जे में चली गई है। राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि चाइना मोदी की तारीफ कर रहा है और आपकी खबर बता रही है, बड़ा खुलासा कर रहे हैं आप। सवाल यह है कि आप जो भी सवाल आज तो डॉक्टर मनमोहन सिंह भी बोले हैं, आज तो डॉक्टर मनमोहन सिंह की भी एक प्रेस विज्ञप्ति आई है, प्रेस रिलीज आई है जिसको राहुल गांधी ने शेयर किया। नहीं, मैं यही कह रहा हूँ 30 सेकंड कि देखिए, जब मनमोहन सिंह जी की सरकार को धोखा दिया, लेकिन हमने वो धोखा चाइना की धोखे से पहले गौरव जी अपने सेना के पराक्रम पर भरोसा रखिए। नहीं, सेना के पराक्रम पे सबको भरोसा है। एक शाहनवाज हुसैन, देखिए इससे में सेना के पराक्रम की बात नहीं है, लेकिन शाहनवाज जी बी फेयर, आप वरिष्ठ आदमी हैं, आपके बीच में गौरव वल्लभ नहीं बोले, मेरा निवेदन मान लीजिए। ऐसे ही अमीश ने डिबेट में कांग्रेस पार्टी के नेताओं से भी सवाल किए।
कांग्रेस और चाइना के पुराने रिश्तों को लेकर हुई डिबेट में अमीश सवाल कांग्रेस पार्टी के नेता से करते दिखाई दिए। बिल्कुल आप ये बात कह रही है, ये खबर कल ही हमारे न्यूज चैनल ने दिखाई थी, लेकिन आज की लेटेस्ट डेवलपमेंट है, सुप्रिया हियर मी आउट, आज की लेटेस्ट डेवलपमेंट है कि वो 1.5 किलोमीटर पीछे है, जो हमारे पास जानकारी आई है। लेकिन इस समय ये बताइए, क्या ये पैसे लिए गए थे 90 लाख रुपए राजीव गांधी फाउंडेशन द्वारा 2006 में? अमीश देवगन जी, ये जानकारी आपके पास आई है। ये जानकारी सरकार ने आधिकारिक और औपचारिक तौर से कहीं पर नहीं दी है। There is no statement from the जेपी नड्डा कह रहे हैं, अमित मालवीय बीजेपी के आईटी सेल के व्यक्ति हैं, इतने रिस्पॉन्सिबल आदमी है, वो ट्वीट कर रहे हैं। रविशंकर प्रसाद लॉ मिनिस्टर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, उन्होंने बोला कांग्रेस पार्टी को घूस मिली। अमीश देवगन, एक तो शब्दों का चयन बिल्कुल इज्जत से करिएगा तो मैं इज्जत से डिबेट करूंगी। आप अमित मालवीय को रिस्पॉन्सिबल आदमी मानते हैं, मैं उनको फेक न्यूज का सरगना मानती हूँ। आप मानते होंगी, मैं तो आपको भी रिस्पॉन्सिबल मानता हूँ। आप एक पार्टी की प्रवक्ता है, मैं तो आपको भी रिस्पॉन्सिबल मानता हूँ। यू आर फॉर्मर जर्नलिस्ट आल्सो, आई रिस्पेक्ट यू एंड रिगार्ड यू। न्यूज़ दिखाइए। चाइनीज एम्बेसी द्वारा क्या 2006 में 90 लाख रुपए राजीव गांधी फाउंडेशन में आए थे? अमीश जी, आपको मैं एक उम्दा पत्रकार मानती हूँ, इसलिए आपके सवाल का मैं जवाब जरूर दूंगी। मान रही है कि 2006 में पैसे आए थे, शौर्य डोवाल भी ऐसा कर रहे हैं या कोई और भी ऐसा कर रहा है उन एग्जांपल के साथ, तो जस्टिफाइंग इट। एक और डिबेट में कांग्रेस पार्टी की सरकार की नीतियों पर सवाल उठाने को लेकर डिबेट हुई। इस डिबेट में अमीश कांग्रेस पार्टी के नेता से बहस करते नजर आए। आपके ही काउंसिलर ने लद्दाख में बोला कि वहां पे आदमी आ रहा है, आप कर क्या रहे हैं? आप लोग बताइए तो सही देश को। चीन आगे बढ़ता जा रहा है, आप यहाँ पे डिबेट कर रहे हैं। अरे इससे आधी एनर्जी आपने चीन से लड़ने के लिए दी होती तो आज देश का ये हाल नहीं होता। नहीं, रोहन आप बड़ी बात बोल रहे हैं, रोहन आपने बड़ी बात बोली। रोहन जी एक सेकंड रुकिए, आपने बड़ी बात बोली, चीन आगे बढ़ता जा रहा है, क्या मतलब है आपका ये कहने का? चीन आगे बढ़ता जा रहा है। अरुणाचल प्रदेश में एमपी ने बोला है कि चीन ने पोस्ट ले लिया। मैं इसलिए बोल रहा हूं, फिंगर 4 टू फिंगर 8 की बात कर रहे थे। रोहन जी आप काफी पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, मैं तो आपको खराब शब्द नहीं बोलूंगा। रोहन जी एक सेकंड सवाल सुन लीजिए, आपने बोला फिंगर 4 टू फिंगर 8। मैं आपसे जानना चाहता हूं, साल 2009 में आपकी सरकार थी, मैं 2014 में नहीं जाता, 2013 में भी नहीं जाता, साल 2009 में आपकी सरकार थी, फिंगर 4 टू फिंगर 8 भारत के कब्जे में था, हाँ या ना? या यहाँ वहां सिर्फ पेट्रोलिंग होती थी? जिम्मेदारी से बोलिएगा। नहीं, एक मिनट हाँ बताइए बता रहा हूँ आपको। हाँ बताइए। चीज आप और जो बीजेपी जो बात कर रहे हैं, मैं दोनों को जवाब मेरा सवाल, आप बीजेपी का जवाब बीजेपी को दीजिएगा, मेरा जवाब दीजिए। फिंगर 4 टू फिंगर 8 किसका कब्जा था? वहाँ पेट्रोलिंग होती थी कि भारत के कब्जे में वो पोस्ट थी? ये सर कब्जा था और पेट्रोलिंग होती थी। LSE इंडियन पेट्रोलिंग होती थी, हमारी टेरिटरी नहीं थी। फिंगर 4 टू फिंगर 8 में पेट्रोलिंग होती थी, वो पेट्रोलिंग आज भी हो रही है। सेना कह रही है वो पेट्रोलिंग आज भी हो रही है। फिंगर 4 टू फिंगर 8 आपने खुद माना पेट्रोलिंग होती थी, वो तब भी हमारी नहीं थी, वो आज भी हमारी नहीं है। क्या अब हम ये मान लें कि अमीश अब गोदी मीडिया में नहीं रहे हैं? खैर, अगर डिबेट की बात करें तो अभी भी अमीश की डिबेट्स के मुद्दे विपक्ष को ज्यादातर टारगेट कर रहे हैं, ना कि सरकार को। हम यही उम्मीद करेंगे कि अमीश आगे भी इसी तरह सरकार से सवाल करने की हिम्मत रखें और जनता के सही मुद्दे सरकार के सामने लाने की कोशिश करें। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब टुडे टीवी। If you like our channel, please subscribe, and to get notifications about news, please click the bell icon.